आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे वाइल्ड कार्ड होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है और वाइल्ड कार्ड के करैक्टर्स को किस तरह रिमूव करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज फाइल मौजूद है। इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर लें और मेरे साथ साथ एक्सेल में जो बताया जाए इसको अप्लाई करें। इस तरह आपके लिए एक्सेल सीखना जल्दी और आसान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकिब अहमद शाह। इस चैनल की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वाइल्ड कार्ड 3 होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की मदद से आप एनी सिंगल करेक्टर यानी कोई भी एक करेक्टर को मालूम कर सकते हैं। वो करेक्टर कोई भी हो सकता है। जैसे मिसाल यहाँ पे दी गई है कि अगर आप एस एम क्वेश्चन मार्क टी एच को फाइंड करेंगे और आपके डाटा के अंदर एस एम आई टी एच मौजूद है और एस एम वाई टी एच मौजूद है, आई और टी के इटरेशन के साथ ये आपको फाइंड करके दे देगा। आपका रिजल्ट ये और ये इन दोनों का रिजल्ट आपको मिल जाएगा अगर आप एस एम क्वेश्चन मार्क टी एच लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा एस्टरिस्क है। एस्टरिस्क में आप एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को देख सकते हैं, यानी कि वो एक भी हो सकता है, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप एस्टरिस्क ईस्ट को फाइंड करें तो वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों को फाइंड करके दे देगा। तीसरा टिल्डा है। टिल्डा क्वेश्चन मार्क और एस्टरिस्क को नलिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपके डाटा के अंदर कहीं पर क्वेश्चन मार्क या एस्टरिस्क मौजूद है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो टिल्डा के इस्तेमाल के साथ आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास एक डाटा सेट मौजूद है। इसके अंदर कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं और ब्रैकेट्स के अंदर इनका कुछ रेवेन्यू लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि इन कंपनीज के साथ जो रेवेन्यू लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, ये किसी तरह से रिमूव हो जाए। आइए देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड की मदद से हम इसको कैसे बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, डाटा को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं मैं। इसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं और यहाँ पर कंट्रोल एच कर लेता हूँ। कंट्रोल एच करने से मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये देखें। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ ब्रैकेट ओपन, एस्टरिस्क, ब्रैकेट क्लोज और रिप्लेस विद नथिंग से कर देता हूँ। मेक श्योर कि जहाँ पे मैं करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट हो। ये इस तरह से काम करेगा कि एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट के दरमियान जो भी वैल्यू मौजूद है उसको फाइंड करेगा और रिमूव कर देगा। रिमूव जब करेगा तो ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। देखिए हमारी रिमूव हो गई है। डन। फिल्टर के अंदर भी वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास डाटा सेट मौजूद है जिसमें कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर वाइल्ड कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं। कंपनी पे आके कंट्रोल शिफ्ट एल से मैं फिल्टर लगा लेता हूँ और ऑल्टर और डाउन के बटन से मैं इस फिल्टर को खोल लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये अप्लाई करूँगा कि वो कौन से ऐसे कंपनीज के नाम हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं और एन पर ख़त्म होते हैं। ए और एन में लिखूँगा और इसके बीच में एस्टरिस्क लगा दूँगा। ओके करूँगा तो ये देखिए मेरे पास एक कंपनी का नाम आ गया है, अमेज़ॉन। कंट्रोल शिफ्ट एल से मैं फ़िल्टर ऑफ करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एल से मैं वापस फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। ऑल्टर डाउन से मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी जो ई से स्टार्ट हो रही हैं, एस्टरिस्क लगा के, और एल पे ख़त्म हो रही हैं। देखिए मेरे पास आ गया। एंटर दबा देता हूँ तो इनॉल और एक्सॉन मोबाइल ये दो आ रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर जाता हूँ और देखता हूँ बी से कौन सी कंपनी स्टार्ट हो रही है, एस्टरिस्क लगाता हूँ और वो कौन से हैं जिसके आखिर में ग्रुप आ रहा है, यानी बी से स्टार्ट हो रही हैं और उनके लास्ट में ग्रुप आ रहा है। देखें PHP ग्रुप और BMW ग्रुप। इस तरह से आप यहाँ पे बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग कौन सा है, एंड कौन सा है और इसकी इटरेशंस आप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नंबर्स के बारे में फाइंड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर्स की लिस्ट है, ये किसी कंपनी की आईडी भी हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है।
इस डाटा के अंदर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि शुरू के 2 करेक्टर्स से हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आखिर के जो 2 करेक्टर हैं उनमें 0-1 होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 0-1 है, यहाँ पर 0-1 है, यहाँ पर 0-1 है और कुछ और जगहों पर 0-1 है। इसको मालूम करने के लिए Ctrl+Shift+L दबाएंगे हम और हम यहाँ पे देखेंगे फिल्टर्स में आके जो हमने पिछली वाली कंडीशन करी है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स नहीं थे, इस वजह से हमने एस्टरिस्क का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स हैं, हर जगह पर 4 हैं, हर जगह पर 4 हैं, 4 हैं। तो इस सूरत में हम एक क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि शुरू के 2 कैरेक्टर के बाद तीसरे और चौथे कैरेक्टर में 0-1 आए। यानी शुरू के जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो जो भी हों उससे हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन जो आखिर के 2 कैरेक्टर हैं उनमें 0-1 आए। देखिए ओके कर लें, आपके पास ये रिजल्ट आ गया है। वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल फंक्शंस में भी होता है। हमारे पास एक डाटा सेट मौजूद है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के कुछ शहरों के नाम और उनकी पॉपुलेशन लिखी हुई है। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से वाइल्ड कार्ड की मदद से वीलुकअप्स करवा सकते हैं। यहाँ पर आएँ, कराची के लिए वीलुकअप स्टार्ट करें। वीलुकअप में हमें कराची चाहिए, यहाँ पे F4 पे ही मौजूद है। टेबल अरे हमारे पास ये पूरा मौजूद है, इसको F4 से फिक्स कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्स 2 होगा क्योंकि ये पहले कॉलम में यहाँ पे फाइंड करेगा और दूसरे कॉलम से हमारे पास रिजल्ट आएंगे और तीसरे में हम एग्जैक्ट मैच लगाएंगे। ये देखें फंक्शन इस वक्त से इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कराची मौजूद है और यहाँ पे कराची कॉमा स्पेस पाकिस्तान मौजूद है। सो करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कनकैट यूज़ करते हैं, F4 से कराची आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे, कोड स्टार्ट एस्टरिस्क कोड क्लोज। अब ये इस तरह से काम करेगा कि हमारे पास F4 में कराची है और F4 के बाद एस्टरिस्क में कुछ जो भी करेक्टर्स होंगे वो आपस में मर्ज करके इसको फाइंड करेगा। देखें मेरे पास कराची इसमें से अप्रॉक्सीमेशन मैच करके निकाल दिया है। जरा कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर चेन्नई का भी आ जाएगा। काउंट इफ के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम ये मालूम करेंगे कि इसमें कितने शहर पाकिस्तान के हैं और कितने शहर इंडिया के हैं। काउंट इफ स्टार्ट करते हैं। काउंट इफ के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक में रेंज है, हमारे पास ये रेंज मौजूद है, इसको F4 से फिक्स कर लेते हैं और हमारे पास देखिए यहाँ पर इस कॉलम में F7 सेल के अंदर हमारे पास ये मौजूद है कि किस तरह से हम पाकिस्तान के बारे में मालूम कर सकते हैं। इसको ओके कर लें, यहाँ पे 0 आ गया। वो इस वजह से 0 आया है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे शहरों के साथ पाकिस्तान है। इसको करने के लिए क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से पहले किसी शहर का नाम लिखा हुआ है, अब हम कनकैट करके पहले वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम शहर या फिर मुल्क जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम करेंगे। ब्रैकेट की वजह से इसने एरर दिया था, ब्रैकेट्स कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 6 आ गए और यहाँ पे भी 6 आ गए। एक और तरीके से देख लेते हैं कि हम किस तरह से फंक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास एम्प्लॉय हैं और उनकी सैलरीज हैं। यहाँ पर देखें मार्क है, फ़ाखिर है, अली है, स्वान है, लेकिन इनके पीछे 4 कैरेक्टर्स की एक आईडी मौजूद है। अब ये देखते हैं कि हम किस तरह से इनकी नेम की बेस पे इनकी सैलरी को उठा सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके हम वीलुकअप लगाते हैं। वीलुकअप लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे देते हैं F21। टेबल एरे मेरे पास ये है, इसको F4 से फिक्स कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्स 2 देते हैं और एग्जैक्ट मैच के अंदर इसको फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पर फ़ाखिर है और यहाँ पर एक आईडी मौजूद है इसकी बेस के बाद, तो इस वजह से यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। मिसमैच की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। F2 करते हैं। F2 करने के बाद यहाँ पे कनकैट लगाते हैं। कनकैट लगाने के बाद अब क्योंकि नंबर ऑफ आईडी फिक्स है, 4 कैरेक्टर पे है, तो इस वजह से मैं कोट ओपन
1 2 3 4 लगा सकता हूँ और कैट को क्लोज कर देता हूँ। ये इस तरह से रीड होगा कि 4 कैरेक्टर्स के साथ F21 में जो भी नाम लिखा हुआ है वो उसको फाइंड करेगा और उसकी सैलरी निकाल के दे देगा। ये देखिए हमारे पास फाखर की आ गई है और ये हमारे पास विक्रम की आ गई है। विक्रम की है और ये फाखर की। आखिर में एक बहुत मज़े की चीज़ देख लेते हैं। अगर आपको ये मालूम ना हो तो बहुत सारा डाटा आपका ज़ाया हो सकता है और आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। इसको लाजमी तौर पे आप सीखें और जिन लोगों को नहीं भी पता है उन लोगों को भी बताएं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अगर आपके डाटा के अंदर कहीं पे एस्टेरिस्क या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको इसको रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए डाटा मेरे पास मौजूद है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, दूसरी जगह पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+H से मैं फाइंड करता हूँ, यहाँ पे आके लेट्स सपोज यहाँ एस्टेरिस्क मौजूद है, एस्टेरिस्क को फाइंड करके मैं चाहता हूँ कि किसी से भी नथिंग से रिप्लेस कर दूँ। देखिए क्या होगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्योंकि एस्टेरिस्क तो ऐसा है कि एनी कैरेक्टर्स, जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स थे उनको सबको रिमूव कर दिया है। सेम में Ctrl+Z करने के बाद Ctrl+H करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ ऑल से। सेम सब डिलीट हो गए। क्यों? क्योंकि 167 कैरेक्टर्स थे और इसने हर कैरेक्टर को फाइंड करके रिप्लेस ऑल किया तो सब रिप्लेस हो गए विद नथिंग से, ज़ीरो हो गया। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। Ctrl+H करें, एस्टेरिस्क लिखें, एस्टेरिस्क से पहले आपने टिल्डा लगाना है। टिल्डा ये अमूमन टैब के ऊपर होता है और शिफ्ट और टिल्डा की मदद से ये टिल्डा लग जाता है। ओके, टिल्डा और एस्टेरिस्क अगर आप लगाएंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेरिस्क रिमूव होगा। ये देखिए यहाँ पे एस्टेरिस्क था, रिमूव हो गया, यहाँ पे एस्टेरिस्क था, रिमूव हो गया। इसी तरह से आप टिल्डा और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और रिमूव करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क रिमूव होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, रिमूव हो गया। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके ज़रिए से आप अपने डाटा से एस्टेरिस्क डिलीट कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डिलीट कर सकते हैं। यूजली एस्टेरिस्क आता है क्योंकि एस्टेरिस्क डाटा के अंदर इस वजह से दिया जाता है कि कोई बात होती है जो नीचे लिखी भी होती है। अगर आप डाटा क्लीनिंग कर रहे हो तो उसके अंदर एस्टेरिस्क बाज़ औक़ात लिखा हुआ होता है सिर्फ ये बताने के लिए कि इस वैल्यू में कुछ कैलकुलेशंस हैं या इस वैल्यू की कुछ और मीनिंग्स हैं जो नीचे डिटेल करके लिखे हुए होते हैं। इस सूरत से, इस तरीके से आप एस्टेरिस्क को, क्वेश्चन मार्क को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नई सोच के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।